हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सवालों को करने का सबसे आसान तरीका। आज मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा और तीनों अलग अलग टाइप से कराऊंगा। फर्स्ट सवाल ये रहेगा, सेकंड सवाल ये कराऊंगा और थर्ड सवाल ये कराऊंगा। चलिए फर्स्ट सवाल करते हैं। दोस्तों पहला सवाल देखना, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 2:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखना। A अनुपात B बराबर कितना दे रखा, 2:3। तो यहाँ A का मान पहले दे रखा ना, A का नाम पहले दे रखा, तो अनुपात में भी ये पहले जो है ना ये A का मान रहेगा। तो A का मान कितना हो जाएगा 2 और B का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर C का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखना हमें किसका मान निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A B और C। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस फर्स्ट वाले को देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे, इनको छुपा देंगे। तो यहाँ A का मान कितना है 2 है, तो हम A के नीचे लिखेंगे 2। अब B का मान कितना है 3 है, तो हम B के नीचे लिखेंगे 3। ठीक है, इतना हो गया, इसका काम हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें B का मान कितना है 2 है, तो हम B के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 2। और C का मान कितना है 5 है, तो हम C के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 5। ये जो अपनों ने फर्स्ट में दे रखा था ना, ये अपनों ने फर्स्ट लाइन में लिखा, और ये सेकंड में दे रखा था ना, बाद में दे रखा था ना, तो ये अपनों ने यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, एक कुर्सी यहाँ पर खाली है और एक कुर्सी यहाँ पर खाली है। तो कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ना, इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और ये 3 है ना, इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, ये अपने यहाँ पर सब कुर्सियां अपनों ने भर दी हैं। अब कुछ नहीं करना, अब हम गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6। और 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे देखना 4, 6 और 15, यानी कि यहाँ पर देखना 4:6:15। ये ऑप्शन ए है ना, यही अपना आंसर आ जाएगा। A अनुपात B अनुपात C की पूछा था, तो ये अपनों ने A अनुपात B अनुपात C में अपनों ने यहाँ पर आंसर निकाल दिया है। दोस्तों अगर ये यहाँ पर कट जाते तीनों आपस में, तो हम इनको काट कर और छोटा कर देते, लेकिन ये नहीं कट रहे ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, यही अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना। दूसरा सवाल क्या है, 4200 रुपए की राशि को राम और श्याम के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया, तब शाम को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों इस टाइप के सवाल हम टोटल बटे टोटल मेथड से करते हैं। दोस्तों टोटल बटे टोटल मेथड अगर आपको आ गई है तो आप बहुत सारे सवाल उससे कर लोगे। कैसे होती है दोस्तों टोटल बटे टोटल मेथड, यहाँ पर देखना टोटल बटे टोटल मेथड। तो टोटल बटे टोटल मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ पर टोटल कितने ये दे रखा है रुपये, यहाँ पर 4200 रुपये टोटल दे रखे हैं। तो हम ये ऊपर है ना 4200 रुपये, तो हम यहाँ पर टोटल 4200 रुपये ऊपर लिख देंगे। अब नीचे टोटल देखना, राम को कितने में चाहिए 9 अनुपात में और शाम को कितने में चाहिए 5 अनुपात में, यानी दोनों को कितने अनुपात में चाहिए 9 और 5, यानी कितने होते हैं 14। 9 और 5 यानी कि टोटल 14 अनुपात में चाहिए, तो हम यहाँ नीचे 14 लिख देंगे। यहाँ पर गुणे का निशान लगाकर यहाँ पर एक कुर्सी बनाएंगे, उस कुर्सी पर उसको बिठाएंगे जिसका मान निकालना है। तो इसने क्या बोला कि अनुपात में बांटा जाए तो शाम को कुल कितने राशि प्राप्त होगी। शाम का नाम बाद में आ रहा है, पहले राम का नाम आ रहा है ना, तो राम का अनुपात 9 है और शाम का नाम बाद में आ रहा है, तो यहाँ शाम का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम इस कुर्सी पर शाम को बिठा देंगे, यानी 5 को बिठा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 14 से 42 को काटेंगे तो 14 14 28, 14 30 42 और 2 शून्य पीछे लग जाएगी। 300 गुणित 5 कितने होते हैं 5 या 15 और 2 शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा 1500। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, दोस्तों तीसरा सवाल है, ए और बी ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपए जमा किए, जो क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। ए ने कितना धन जमा किया। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको भी हम टोटल बटे टोटल मेथड से करेंगे। टोटल कितने रुपए हैं मिलाकर, ये 6,630 रुपए टोटल अपने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, ए और बी ने, ए का मान पहले तो ए का अनुपात ये रहेगा, बी का नाम बाद में तो बी का अनुपात ये रहेगा। दोनों ने मिलकर जमा किए, तो ए ने 4 किए और बी ने 9 किए, तो टोटल कितने हो रहे हैं 13 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 13। 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो हम टोटल 13 को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक कुर्सी बनाएंगे, कुर्सी पे उसको बिठाएंगे जिसका मान चाहिए। तो मान किसका चाहिए, ए ने कुल कितना धन जमा किया, तो एक ये फर्स्ट नंबर पे ए का नाम है, तो ये 4 ए का रहेगा और यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो ए का निकल के आएगा। अब दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे, इसको हम काटेंगे 13 से। तो यहाँ पर देखना 13 13 13 26 13 39 13
13 13 13 26 13 39 13 52 13 65 13 पंचो 65 65 का 5 हासिल का 1 और यहाँ पर ये 66 हासिल का 1 और 1 13 तो 13 से फिर 13 काटेंगे तो 1 और ये शून्य हो जाएगी। तो अब 5 से इसको मतलब गुणा कर लेंगे। ये 510 गुणित 4 कितने होंगे, ये 0 4 और 5 चौक 20 यानी कितने हो जाएंगे 2040। ये ऑप्शन नंबर सी है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार आप टोटल बेटर टोटल मेथड से आसानी से आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।